मी टू मूवमेंट यानी मैं भी मूवमेंट शुरू तो हुआ था महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी आप बीती सुनने के लिए, लेकिन धीरे ही धीरे इस मूवमेंट की कोर वैल्यूज़ बदलने लगी। धीरे ही धीरे ये मूवमेंट एक हथियार के तौर पर तैयार होने लगा, एक हथियार पुरुषों के खिलाफ जो कि महिलाओं ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। सच कड़वा है, लेकिन ये मूवमेंट धीरे ही धीरे फेल होने लगा, क्योंकि ये मूवमेंट कभी सोशल मीडिया से बाहर निकलकर असली ज़िंदगी में अपनी असलियत और अपनी सही जगह पा ही नहीं पाया। ना ही तो इस मूवमेंट को पुलिस की ओर से कोई सपोर्ट मिला और ना ही कोर्ट्स की ओर से। साथ ही साथ कई मुद्दे ऐसे भी आए जहां पर महिलाओं ने पुरुषों पर गलत इल्ज़ाम लगाए, भले ही ये इल्ज़ाम किसी हीन भावना या फिर किसी बदले की भावना से लगाए गए हों। ऐसे में पुरुष महिलाओं के प्रति और भी ज़्यादा सचेत होते रहे। कई कंपनीज़ में लेडीज़ को हायर करना ही बंद कर दिया गया, क्योंकि वो अपने यहाँ मी टू जैसा कोई भी ड्रामा नहीं चाहते थे। बहुत सी महिलाएं आईं जिन्होंने अपने साथ हुए 20 या 30 या 40 साल पहले अत्याचारों के बारे में बताया, लेकिन अब उन्हें इंसाफ दिलाना नामुमकिन था। कोर्ट भी एक सबूत मांगता है, लेकिन इस मूवमेंट के पास सिर्फ अल्फाज थे, सबूत नहीं। कई पुरुष अपनी टीम में महिलाओं को लेने से डरने लगे। कई पुरुषों ने अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम के बाद आत्महत्या तक कर ली, क्योंकि वो अपने सच्चाई के तौर पर कोई भी सबूत नहीं दिखा पा रहे थे, और जो सोशल स्टिग्मा, जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था, उसे वो सह नहीं पा रहे थे। कई लोगों की नौकरियां उन्होंने गंवा दी, क्योंकि उनके ऊपर ये मी टू मूवमेंट उनकी ही कंपनी में काम करने वाली उनकी सहकर्मियों ने लगाई थी। भारतीय पॉलिटिशियन और यूनियन मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो ये बात तक कह दी कि वो अपने साथ किसी महिला को काम पर रखने के लिए भी डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि कल को कौन सी महिला उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दे। हालांकि बाद में उन्होंने महिलाओं को खिलाफ दिए इस बयान के लिए माफ़ी मांगी। कुछ समय पहले ही आपने बॉयज़ लॉकर रूम का किस्सा तो सुना ही होगा। इस केस में एक 14 साल के बच्चे ने 11वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसका नाम इस बॉयज़ लॉकर रूम कांड में आ गया था, और उसी की एक सहपाठी ने उसके ऊपर मी टू मूवमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया था। साल 2018 में जेनपैक कंपनी में काम करने वाले स्वराज रूप ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली, क्योंकि मी टू मूवमेंट के बाद उन्हें जो बेइज्जती मिली वो उसे सहन नहीं कर पाए, और अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ने से बेहतर उन्होंने अपनी जान देना सही समझा। मशहूर इंडियन बैंकर नैना लाल किदवई, जो कि अपनी कंपनी की कई सालों तक हेड रही हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे केसेस देखे जहां पर महिलाओं ने अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपने मेल बॉसेस के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट के झूठे आरोप लगाए। तो वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने पुरुषों के खिलाफ इस मूवमेंट के अगेंस्ट अपना एक मूवमेंट उतारा, जिसका नाम था मेन टू मूवमेंट। ये मूवमेंट उन पुरुषों के लिए था जिन पर झूठे आरोप लगे और जिन्हें अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। ये सब हालात देखकर दिल्ली कोर्ट ने भी यही माना कि महिलाओं को हमेशा नादान और सच्चा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई विदेशों में देखे गए, जहां पर महिलाओं ने अपने साथ काम करने वाले पुरुषों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। ये हथियार जो महिलाओं के हाथ में था वो धीरे धीरे उन्हीं के खिलाफ अब तैयार होने लगा। ऐसे में अगर कभी कोई सच्चा केस आता भी है तो वो इन झूठे आरोपों के बीच में या फिर कहें इस गलत छवि के बीच में कहीं दब कर रह जाता है।
तो क्या ये सही समय नहीं है कि हम इस मी टू मूवमेंट को भी एक सही दिशा दिखाएं और इसकी सही से जांच पड़ताल होनी चाहिए, ना ही कि हमें किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहिए।